साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। सिवनी जिले के लखनादौन में विधानसभा में पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हुआ और डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलदस्ते को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को जनता से अवगत कराया। इस दौरान जिले के भाजपा विधायक सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगा लो, अगर मोदी जी की सरकार है तो मोदी है तो मुमकिन है, वो मुमकिन है तो क्या क्या मुमकिन है। मुमकिन है मोदी जी के होने के कारण से, तो आपके अपने यहाँ के सांसद मंत्रिमंडल में मुमकिन है। जोरदार तालियां बजाओ फग्गन सिंह कुलस्ते जी के लिए। मोदी जी है तो मुमकिन है हमारे अपने पोषण आहार के बेगा जातियों के 1500 रुपए उनके खाते में जाने के लिए। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए। मोदी है तो मुमकिन है अयोध्या में भगवान राम मंदिर को बनाने के लिए। जोरदार तालियां बजा जय जय श्री राम। मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सहित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसी क्रम में सिवनी विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी आनंद पंजवानी के नेतृत्व में 200 कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री के समक्ष सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान प्रदेश के मुखिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में डबरा में भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और बताया जा रहा है कि कार्यालय के उद्घाटन समारोह में भाजपा के ग्वालियर लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह और गृह मंत्री मध्य प्रदेश के ज्वाइनिंग कमेटी के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन के अलावा ग्वालियर लोकसभा में उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन ने विधानसभा से भारत सिंह कुशवाहा को जिताने के लिए संकल्प लिया है। ग्वालियर लोकसभा के हमारे डबरा विधानसभा के कार्यालय का शुभारंभ हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारी आदरणीय बहन इमरती जी और हमारे प्रत्याशी भाई भारत जी, हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्यालय का शुभारंभ किया है और एक ऐतिहासिक मतों से ग्वालियर लोकसभा जीतने का संकल्प आज यहाँ पर सभी लोगों ने लिया है। ग्वालियर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ के शासनकाल में भ्रष्टाचार करके कंपनियों से करोड़ों रुपए वसूल किए गए, उसका सबूत इनकम टैक्स ने निकाल लिया है। कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ के आवास तक जो भ्रष्टाचार हुआ उस रिपोर्ट किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पर इसे उजागर किया है। भ्रष्टाचार के घोटाले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों, व्यापारियों सहित कई लोगों से रिश्वत की वसूली कांग्रेस ने की है। ये बात भी स्पष्ट तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस रिपोर्ट के अंदर उजागर होता है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा ने एक और सेंध लगाई है। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा में नगर निगम के महापौर विक्रम आहके ने भोपाल में मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि महापौर अपने एक साथी सभापति प्रमोद शर्मा के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश साहनी का जिस से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना है तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे
विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, NSA के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ शर्मा जी, और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दी। नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए, सब लोग मिले हुए तो सबने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। ग्वालियर के वार्ड नंबर 63 कृष्ण विहार कॉलोनी के क्षेत्र में जनता ने चुनाव का खुलकर विरोध किया है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि अगर विकास नहीं होगा तो हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं। अब जब चुनाव का समय आ गया है तो नेता लोग घर घर आकर वोट मांगते हैं और जीतने के बाद क्षेत्र में पलटकर भी नहीं देखते हैं हमारे क्षेत्र की जनता कैसी है। इसलिए इस बार वार्ड नंबर 63 कृष्ण विहार कॉलोनी की क्षेत्र की जनता 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विरोध कर रही है। दिक्कत है ना, तो यहाँ सीवर है ना बिजली कोई व्यवस्था है। आए दिन अपन लोग शिकायत करने भी जाते हैं, कोई कार्य करवा नहीं रहे। हाउ कर देंगे, आश्वासन दे देंगे, नेता के पास जाओ वो कहते हैं यहाँ नहीं, कल हो जाएगा काम। इसके बाद चुनाव जीतने के बाद कोई कार्य हो नहीं रहा और वोट नहीं, विकास नहीं, तो वोट किस चीज का। हम लोग वोट नहीं देंगे। पूरा कृष्णा विहार कॉलोनी में फेरी लगा के हम लोग सब अकाउंटिंग मिलाएंगे। इसलिए वोट देंगे जब हम लोगों का काम नहीं रो, पूरी जनता यहाँ की रो रही, परेशान है। किस चीज का वोट है? लाइट की दिक्कत, पानी की दिक्कत और सड़क नहीं है। जैसे कि सरकार लगातार वादे कर रही है, इस समय चुनाव भी है लोकसभा के, कुछ चुनाव हो चाहे कुछ पूर्ति नहीं कर रहे यहाँ की। कोई भी नेता भी है, कोई नहीं आता है, आके सब वादे चले जाते हैं। लाइट नहीं है, शिकायत करते हैं, कोई नहीं आता है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ पे कई लोग जल भी चुके हैं। सागर जिले में कई महीनों से रेल लाइन को से 4 लेन निर्माणाधीन सीसी सड़क कई राहगीरों की जान की दुश्मन बनी हुई है। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों पहले भीषण सड़क हादसे में लोगों की मौत हो गई थी। उसके बावजूद आज तक इस निर्माणाधीन सड़क में कहीं पर भी ना तो संकेतक का उपयोग किया गया है और ना ही डायवर्जन का। यहाँ तक कि अधूरी सीसी सड़क पे शोल्डर निर्माण भी काफी लेट लतीफी से चल रहा है, जिससे आए दिन से हो रहे हैं। भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के निर्देशन में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अवैध शराब, अवैध हथियार के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। जिले के सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं, जिस पर रौन थाना प्रभारी निरीक्षक शक्ति यादव ने 70 पेटी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस टीम द्वारा ग्राम मेहरा में जाके दबिश दी गई, जिसमें दलवीर सिंह चौहान आरोपी जो अपने कुएं पे था, वहाँ पे पुलिस को देख के भागा, जिसे पकड़कर पूछताछ की। जो उसके कुएं पर बने हुए कमरे से 70 पेटी अवैध शराब, जिसमें से करीब जो कि 2,80,000 रुपये कीमती 630 लीटर अवैध शराब मौके पे पाई गई, जिसके संबंध में आरोपी से लाइसेंस पूछा गया, जो उसके द्वारा कोई लाइसेंस नहीं बताया गया। तब उक्त आरोपी को थाने लेकर आए। अवैध शराब को कब्जे पुलिस लिया गया। हुआ नरसिंहपुर से सागर जा रही बस का अगला टायर फट जाने के कारण बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में कोई भी हानि नहीं हुई है। वहीं दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो नरसिंहपुर से सागर जिले की ओर बस जा रही थी, तभी बस का टायर फट जाने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने के बाद बस में सवार कुछ यात्री घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया है और मामले की जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन ने शुरू कर दी है। तो नरसिंहपुर से सागर जिले की ओर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें कुछ यात्री घायल हो गए हैं, जिनके इलाज के लिए उन्हें पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।